जय हिंद बच्चों, माई सेल्फ सीमा शैलजानंद। थैंक्स फॉर कम टू माई चैनल साई बेसिक्स जूलॉजी। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? रेस्पिरेशन इन मोलस्का। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आर्की मोलस्का एक्सप्लेन किया था, जो एंसेस्ट्रल मोलस्का के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो आर्की मोलस्का टॉपिक है वो हर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं है, बट इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि मैं पहले इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का ही सिलेबस फॉलो कर रही हूँ। पहले वो कंप्लीट हो जाए एनईपी का सिलेबस, उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर CSJMU कानपुर या फिर MGKVP वाराणसी या फिर MJPRU बरेली, मीन्स जहाँ जहाँ से भी रिक्वेस्ट आए हैं, तो हर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी का 1 बाय 1 मैं सारा सिलेबस फॉलो करूँगी। बट ये जो रेस्पिरेशन इन मोलस्का है, ये ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के MSc के मास्टर्स के सिलेबस में है। जैसे कि CSJMU में भी हो गया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी हो गया, और आपको इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी में। तो कॉन्सेप्ट हमेशा, जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम होता है। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज होता है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता है। कॉन्सेप्ट हर एक जगह किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हों, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम होता है। तो अगर आपके सिलेबस में ये रेस्पिरेशन इन मोलस्का टॉपिक पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वैसे मैंने प्रोटोजोआ से लेके ऑर्थ्रोपोडा तक हमारा टॉपिक डन हो चुका है, जो स्टेट यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। बट जो अनदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर CSJMU हो गया या फिर MGKVP हो गया या फिर MJPRU, तो उसके कुछ कुछ टॉपिक लेफ़्ट आउट रह गए हैं। तो वो मैं पहले एक बार सारा एकाइनोडर्माटा तक आपको ये सिलेबस कवर कर दूं, फिर वो सारे लेफ़्ट आउट टॉपिक भी मैं धीरे धीरे कवर कर दूंगी। ठीक है, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। बाकी आप जिस कॉलेज या जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक कवर कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं क्या? रेस्पिरेशन इन मोलस्का। तो स्नेल तो सबने देखा होगा, जिसे घोंघा के नाम से भी जानते हैं। तो आपने स्नेल को देखा है कि जो नदी किनारे पानी होता है साइड में, या फिर तालाब के किनारे या फिर समुद्र के किनारे, शैलो वाटर मीन्स जहाँ कम पानी होता है, तो अक्सर वहाँ भी देख लिए जाते हैं, वहाँ भी पाए जाते हैं। और टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पर तो सबने देखा होगा उसको रेंगते हुए। तो ऑब्वियस है कि जब एक्वेटिक इन्वायरमेंट है और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, तो दोनों जगह जो है सो उसका रेस्पिरेशन का मेकेनिज़्म भी अलग अलग होगा। और जब रेस्पिरेशन का मेकेनिज़्म अलग होगा तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी डिफरेंट होंगे। तो यही हमें पढ़ना है कि एक्वेटिक हैबिटेट में वो रेस्पिरेशन का मेकेनिज़्म क्या होता है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा यूज़ करते हैं, और टेरेस्ट्रियल में कौन सा यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इन मोलस्का वेरीज डिपेंडिंग ऑन द हैबिटेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, यूटिलाइजिंग 3 मेन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म। वैसे तो 2 देखा जाता है, बट एक क्यूटेनियस भी स्किन का भी यूज़ करता है, जब हाइपोक्सिक कंडीशन होता है, वो मैं भी एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहला क्या है आपका? ब्रैंकियल और टिनिडियल रेस्पिरेशन। बच्चों, अगर आपके सिलेबस में आर्की मोलस्का नहीं भी है टॉपिक, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि 15-20 मिनट लगेगा, आप 1.5 स्पीड में आप सुन सकते हैं। उससे ये होगा कि वहाँ जो जिस ऑर्गन्स का मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिस ऑर्गन्स के बारे में, तो उन सारे ऑर्गन्स का यूज़ है यहाँ पर। तो वहाँ पर मैंने डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो अगर सुन लीजिएगा तो इस रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि आप सीक्वेंस में वीडियो देखा करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है उसको टिनिडियल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। एक्वेटिक मोलस्क मोस्टली इसको यूज़ करते हैं, मीन्स जो पानी में होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एक्वेटिक गैस्ट्रोपोड्स और सिफेलोपोड्स हो गए। ठीक है, इट रिस्पायर वाया गिल्स। मछलियों में जो फिशेज़ जो हैं वो तो पानी में पाए जाते हैं, तो फिशेज़ में गिल तो सबने देखा होगा। जो नॉन वेजिटेरियन हैं, मीन्स जो मीट मछली खाते हैं, तो जब फिशेज़ को देखा जाता है, गलफड़ यहाँ पर पाया जाता है ना, तो वो कैसा कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उसको गिल बोलते हैं। तो ये गिल इसमें भी पाए जाते हैं। तो रिस्पायर वाया गिल्स कॉल्ड टिनिडिया, और इसी गिल्स को क्या बोला जाता है? टिनिडिया। इट इज़ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द मेंटल कैविटी। और ये एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंघी की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ लोकेट होता है? मेंटल कैविटी में। मैकेनिज्म क्या फॉलो करता है? तो वाटर इंटर्स द मेंटल कैविटी, पानी जो है मेंटल कैविटी के थ्रू इंटर करता है। देन
passes over the टिनिडिया, उसके बाद टिनिडिया तक पहुंचता है, देन गैसियस एक्सचेंज अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ टिनिडिया। तो ये डायग्राम आपको शो हो रहा होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन पाइला। तो यहाँ पर माउथ अपर्चर है, ये 2 टेंटिकल्स हैं, और ये है आपका मेंटल, यहीं पर मेंटल कैविटी पाया जाता है। यहाँ से आपको बच्चों ये गिल्स और टिनिडिया स्ट्रक्चर कॉम्ब लाइक आपको शो हो रहा है, इसी को कहते हैं गिल्स और टिनिडिया। तो पानी जो है सबसे पहले वाटर इंटर करता है इस मेंटल कैविटी में, देन पास करता है कहाँ, टिनिडिया के थ्रू, पासेज ओवर द टिनिडिया, देन गैसियस एक्सचेंज अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ टिनिडिया। वहाँ पर क्या होता है कि O2 का एब्जॉर्प्शन होता है, O2 एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और CO2 रिलीज़ किया जाता है। तो यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स, जो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने ब्लड वेसल्स का नाम सुना होगा, एफरेंट एंड इफरेंट का नाम, तो अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स हेल्प करता है। तो अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स फैसिलिटेट दिस अपटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2। ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट ही आपको O2 के अपटेक में और CO2 के रिलीज़ में हेल्प करता है यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये डायग्राम आपको हो गया। तो जो ब्रैंकियल और टिनिडियल को याद रखने के लिए आप क्या याद रख सकते हैं, तो B फॉर ब्रैंकियल होता है एंड C फॉर टिनिडिया होता है। तो अल्फ़ाबेट में A B C D E F आप जब पढ़ते हैं तो B के जस्ट बाद C आता है। तो आप याद रख सकते हैं कि जो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है उसी को टिनिडियल भी बोला जाता है, और टिनिडियल रेस्पिरेशन में किस चीज़ का यूज़ होता है, गिल्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो टिनिडियल में क्या यूज़ किया जाता है, आपको गिल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ब्रैंकियल और टिनिडियल रेस्पिरेशन क्लियर हो गया। अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स देखा जाता है, एफरेंट एंड इफरेंट फैसिलिटेट करते हैं किसको, तो O2 के अपटेक को और CO2 के रिलीज़ को। ये किन में देखा जाता है, तो ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ पाइला, ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा, जब यही मोलस्क आपको लैंड पे पाया जाता है, टेरेस्ट्रियल होता है, तो वहाँ पर कैसा रेस्पिरेशन देखा जाता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन कौन यूज़ करता है, तो टेरेस्ट्रियल मोलस्क यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल कौन सी हो गए, तो पल्मोनेट गैस्ट्रोपोड्स और लैंड स्नेल्स, जो लैंड पे पाए जाते हैं स्नेल्स, तो सबने देखा होगा, वो एग्जाम्पल होगा। यहाँ पर क्या होता है, तो मेंटल कैविटी इज़ मॉडिफाइड इनटू पल्मोनरी सैक। मेंटल कैविटी जो है वो मॉडिफाइड होता है किसमें, पल्मोनरी सैक में। और ये जो पल्मोनरी सैक है यही लंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप टेरेस्ट्रियल हैं, लैंड पे पाए जाते हैं, तो जिस तरह आपके अंदर लंग होते हैं ना, लंग्स पाए जाते हैं, उसी तरह मोलस्का में भी लंग्स होते हैं। तो जब पानी में होगा तो मछली की तरह वो गिल का यूज़ करते हैं, और जब टेरेस्ट्रियल होते हैं मीन्स लैंड पे होते हैं तब वो लंग्स का यूज़ करते हैं। और ये जो लंग्स है वो क्या है, वो मॉडिफाइड पल्मोनरी सैक है। एग्जैक्ट लंग नहीं बोल सकते हैं, एग्जैक्ट लंग नहीं होता है, लंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो मेंटल कैविटी इज़ मॉडिफाइड इनटू पल्मोनरी सैक, जो लंग लाइक स्ट्रक्चर होता है विथ अ न्यूमोनेट। यहाँ पर एक कीवर्ड आया है, न्यूमोनेट। जिस तरह आपके अंदर या फिर एनिमल में नोज़ पाए जाते हैं सांस लेने के लिए, और 2 ओपनिंग होता है ना नाक में, देख रहे हैं 2 ओपनिंग है, वहाँ से एयर इंटर होता है। तो ठीक उसी तरह स्नेल में या फिर जो टेरेस्ट्रियल मोलस्कन्स हैं वो, उनमें क्या पाया जाता है, न्यूमोनेट पाया जाता है, याद रखिएगा। तो आप याद रखने के लिए कोड P फॉर पल्मोनरी एंड P फॉर न्यूमोनेट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चों स्पेलिंग देखिए न्यूमोनेट का, P साइलेंट है बट फर्स्ट लेटर तो P ही है ना, तो यहाँ पर आप P2U रूल याद रख सकते हैं। ये क्या है, ये है रेस्पिरेटरी ओपनिंग। मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करता है, तो एयर इंटर्स न्यूमोस्टोम या फिर न्यूमोनेट भी आप बोल सकते हैं। एयर जो है वो इंटर करता है न्यूमोनेट के थ्रू, देन डिफ्यूज अक्रॉस द वॉल ऑफ द मेंटल कैविटी। उसके बाद मेंटल कैविटी के वॉल पर ये डिफ्यूज़ होता है। उसके बाद O2 एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। और यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स देखा गया था, तो यहाँ पर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है। मसल कॉन्ट्रैक्शंस एडजस्ट द वॉल्यूम एंड प्रेशर इन द कैविटी टू ऐड ब्रीदिंग। तो यहाँ पर जो एक्वेटिक मोलस्कन थे या फिर ब्रैंकियल बोल लीजिए या फिर टिनिडियल रेस्पिरेशन में आपको अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स एफेरेंट और इफेरेंट जो है वो फैसिलिटेट करते थे किसको, अपटेक ऑफ O2 एंड रिलीज ऑफ CO2। ठीक यहाँ पर क्या होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है, एडजस्ट द वॉल्यूम एंड प्रेशर इन द कैविटी टू ऐड ब्रीदिंग।
ठीक है, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म आपको याद हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है आपको स्नेल का, स्नेल के भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। चूँकि हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो पूरा स्नेल बनाने की तो ज़रूरत नहीं है, या फिर पूरा पाइला तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे आप ध्यान दीजिए। जिस तरह पाइला में आपका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स है, टिनिडिया है, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसी तरह स्नेल्स में आप ये ब्रांचेस जो देख रहे हैं ये क्या है, ये है आपको लंग्स। ये है आपका हार्ट बैग जहाँ पर आपको हार्ट पाया जा रहा है, ये है ब्लडर, ये है किडनी, देन इंटेस्टाइन। तो बच्चों मैं रिकमेंड करूँगी कि हर एक, कुछ बच्चे तो बहुत सुंदर डायग्राम बनाते हैं, सो मच सो गुड, जो बच्चे नहीं बना पाते हैं तो उनके लिए मैं सिंपलेस्ट डायग्राम लेके आती हूँ। तो 2 से 3 बार अगर आप हैंड रिटन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट जैसे कि अब आज का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन मोलस्का, तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसका लेबलिंग सही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हुआ कि जब पानी में पाया जाता है और जब टेरेस्ट्रियल होता है, मीन्स जब पानी में पाया जाता है और जब लैंड पे पाया जाता है। एक और रेस्पिरेशन देखा जाता है कुछ मोलस्कन में, वो क्या है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो इन सम मोलस्क पार्टिकुलरली पैरासिटिक एंड सर्टेन मेराइन फॉर्म्स लाइक एप्लाइसिया, इसमें जो गैस का एक्सचेंज होता है, गैस एक्सचेंज अकर्स डायरेक्टली थ्रू स्किन और मेंटल सरफेस। क्यूटेनियस है, क्यूटेनियस मीन्स ही होता है स्किन और मेंटल सरफेस। कल मैंने कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर आपको शो किया था आर्की मोलस्का में, आप एक बार ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। तो उसमें जो मेंटल सरफेस है वो हेल्प करता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में। और ये क्यूटेनियस कब होता है, तो जब हाइपोक्सिक कंडीशन होता है, जब ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, तब कुछ मोलस्का यूज़ करते हैं स्किन का। तो गैस एक्सचेंज अकर्स डायरेक्टली थ्रू स्किन और मेंटल सरफेस। और वो स्किन कैसा होता है, ऑब्वियस है कि उसको सांस लेने के लिए थिन होना चाहिए। तो स्किन इज़ थिन, मॉइस्ट, वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। थिन होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए और वेल यहाँ पर क्या होना चाहिए, वेल सप्लाइड मीन्स ब्लड वेसल्स का अच्छे से सप्लाई होना चाहिए। यूजफुल ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ लो ऑक्सीजन और हाइपोक्सिया, ठीक है। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो गया, और कुछ स्पेशल एडेप्टेशन आपको बाइवल्व्स एंड सिफेलोपोड्स में भी देखा जा सकता है। तो बच्चों जो रेस्पिरेशन इन मोलस्का में जो मेन मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का, या फिर जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसके बारे में हमें थोड़ा अच्छे से डेप्थ तक डिटेल विथ डायग्राम हमें देखना होता है, क्योंकि आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं। बाकी जो थोड़ा स्पेशल मैकेनिज्म है तो उतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको 3 तरह का रेस्पिरेशन बताया। पहला ब्रैंकियल, जिसे टिनिडियल भी बोला जाता है, पल्मोनरी एंड देन क्यूटेनियस। कोड याद रखने के लिए ब्रैंकियल, बी फॉर ब्रैंकियल एंड सी फॉर टिनिडियल। तो बी के जस्ट बाद सी आता है तो आपको याद रहेगा। यहाँ पर क्या यूज़ होता है, यहाँ पर चूँकि मछली तो सबको याद है, फिशेस, और सबको पता है कि फिशेस गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। तो यहाँ पर किस रेस्पिरेटरी ऑर्गन का यूज़ होता है, गिल्स का। बस कुछ कुछ बच्चों बातों को कनेक्ट करके अगर आप याद रखिएगा ना तो हमेशा के लिए याद रहेगा। बाकी जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जैसे हम आप टेरेस्ट्रियल हैं, ह्यूमंस पानी में तो रहते नहीं हैं, ज़मीन पे पाए जाते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे कि काव वगैरह हो गया, तो इन सब में क्या होता है, नेज़ल ओपनिंग देखा जाता है, ठीक है। बट चूँकि मोलस्का है तो वहाँ पर ओपनिंग जो होगा रेस्पिरेटरी ओपनिंग, उसको क्या कहेंगे, न्यूमोनेट बोलेंगे। तो यहाँ पर आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है, और यहाँ पर आपको अरेंजमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स मीन्स एफेरेंट और इफेरेंट जो है ब्लड वेसल्स, वो फैसिलिटेट करता है किसको, O2 के अपटेक को और CO2 के रिलीज को। बाकी क्यूटेनियस कब यूज़ करता है, जब हाइपोक्सिक कंडीशन होता है, ठीक है बच्चों। तो मैं रिवाइज भी करवा दिया आप लोगों को। एंड करने से पहले मैं बच्चों आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लाइफ साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सेट लाइफ साइंस साई बेसिक्स के नाम से अलग से चैनल ओपन है, तो उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आप जूलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो UPSC जूलॉजी साई बेसिक्स के नाम से एक और चैनल है, वो भी पैरेलल में रन हो रहा है। वहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाती हूँ वो थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे पढ़ाती हूँ, क्योंकि उनके एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वहाँ पर PDF के फॉर्म में मैं पढ़ाती हूँ। अगर आप कॉन्सेप्ट, जो कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट गेन करना बहुत अच्छा लगता है,
तो आप चाहें तो उन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मैं साइड हो रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर पसंद आए, ये वीडियोज़ हेल्पफुल हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।